देखिए, आपको बताते चले कि आज बड़ा हर्ष का विषय है कि गोरखपुर में पत्रकार एकता संघ की आज फिर से रिवाइव किया जा रहा है उसको, और कार्यकारिणी बनाई गई है। 23 मार्च 2016 को जो पत्रकारों के साथ जो चीज़ हो रही थी, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जुनैद सामी, उन्होंने अपने लोगों के साथ मिल कर के बैठक करने के बाद उन पत्रकारों के उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक पत्रकार एकता संघ नाम की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद 2016 से ये कार्य कर रही है, पत्रकारों के हितों के लिए कार्य कर रही है। उनके साथ जो समस्याएं फील्ड के अंदर आती हैं, चाहे वो उनके कवरेज के दौरान समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या हो, उसको लेकर करके पिछले लगातार 10 साल से आवाज़ बुलंद करते चले आ रहे थे। अगर हम उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की बात करें तो 2022 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से हम गोरखपुर की अभी हम बात करते हैं, तो गोरखपुर के अंदर 2022 में इसको लाया गया था। मेरे ख्याल से 17 मार्च के आसपास की कोई डेट थी, वो उस दिन उसको लाया गया, लेकिन किसी कारणवश 1 साल 1.5 साल चलने के बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज आकर के कुछ ऐसी इश्यूज आई हैं जिसको लेकर करके ऑल पत्रकार एकता संघ का यूपी के अंदर से वाइंड अप किया गया, और जो लोग उसके अंदर थे उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, ऑल इंडिया लगा करके, और उसको ये बताया गया कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पहले थी, अब ऑल इंडिया लेवल पे आ गई है। लेकिन आपको हम एकदम क्लियर करना चाहते हैं, ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ अलग बॉडी है, उसके 2025 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो लखनऊ से रजिस्टर्ड है। ये 2016 से रजिस्टर्ड है, और ये मध्य प्रदेश से रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में ये काम कर रही है। पिछले 15 मार्च को इसका दायित्व मुझे दिया गया है, और शीर्ष नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जुनैद सामी साहब ने, उन्होंने हमारे पर भरोसा जताते हुए कहीं ना कहीं मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी आयद हो गई कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसके अंदर कार्यकारिणी का बनाना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमने कवायद शुरू की, और आपको बताते चले कि लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज की ऑलमोस्ट कार्यकारिणी हमारी तैयार हो गई है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इसी चीज़ की घोषणा करने के लिए कि गोरखपुर की कार्यकारिणी, जो जिला कार्यकारिणी है, वो पूर्ण रूप से बन चुकी है। उसमें शायद 1 या 2 पद खाली होंगे, वो जो भी जिला अध्यक्ष आएंगे उनके जिम्मे होगा, वो उसको पूर्ण करेंगे। और जो भी होगा पत्रकारों के हित के लिए सदैव जो मेरी कार्यकारिणी होगी वो खड़ी रहेगी, एकजुट रहेगी। सीधी सी बात आपको कह दे कि हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब उसको इस तरह से मोड़िए तो ये पांचों बराबर हो जाती हैं। तो अगर ये मुट्ठी बनेगी तो हमारी एकता में बल रहेगा। सर, ये जो आप इस संस्था की बात कर रहे हैं, तमाम संगठन हैं गोरखपुर में, प्रदेशों में अब तमाम संगठन हैं, उनको क्या आप ऐसा नया करने जा रहे हैं कि जिसको लेकर काफी चर्चा में आपकी संस्था है? 24x7 जो भी हमारी कार्यकारिणी होगी वो पत्रकारों के लिए सदैव खड़ी रहेगी। हम ये मान करके चलेंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे ढीला हवाली इसमें नहीं करेंगे। अगर पत्रकार की जेन्युइन समस्या है तो किसी भी लेवल पर जाने की जरूरत पड़ेगी, हम रहेंगे। इसीलिए हर कार्यकारिणी के अंदर अगर विधिक की बात करें तो विधि सलाहकार मौजूद है, जिला अध्यक्ष या अध्यक्ष मौजूद है, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। आपकी बातों को मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। अब हमको विदेश सलाहकार से लेकर जो भी आपके पास पद रखे गए हैं, जरा हमको पद बता वो डिटेल आपको हम अभी बता दे रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर है, और किसी भी जायज डिमांड के लिए जिस हद पे जाना होगा वो जाएंगे। अगर आपके जिला और महानगर नहीं कर पाती है, मंडल नहीं कर पाती है, तो स्टेट लेवल पे किया जाएगा। स्टेट नहीं होता है तो राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग करेंगे। जिसके लिए आप लोग बड़े परेशान हो रहे थे, वो हम स्टार्ट करते हैं बताना। पहले हम मंडल से शुरू करते हैं। मंडल की कार्यकारिणी घोषित की गई है। मंडल में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति के अनुसार ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिनिधि हैं मोहम्मद फारूक जमाल साहब, इनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये आगे अपनी कार्यकारिणी किस तरह से बनाते हैं। जिले में अगर हम बात करते हैं तो जिला अध्यक्ष के लिए बड़ी नाम आ रहे थे, बहुत एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इनका नाम आ रहा है। हम 2 दिन से देख रहे थे, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है
कि इनको भी कहा गया, उनको भी कहा गया, लेकिन आज हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को, जो प्राचीन न्यूज से है, उनको जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं कुशाग्र सिंह जी खबर वाला, वो उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। महामंत्री की अगर बात करते हैं तो दी समाचार टाइम्स से अमित भारती हैं जो महामंत्री पद के लिए हैं। संयुक्त मंत्री में संदीप गुप्ता जी हैं जो महत्वपूर्ण न्यूज से हैं। संयुक्त मंत्री का 3 पद है, जिसमें पहले जो है संदीप गुप्ता है महत्वपूर्ण न्यूज से, दूसरे हैं ज्योति टीवी से महेश शरण श्रीवास्तव जी, तीसरे हैं सच के साथ से शत्रुघ्न कुमार सिन्हा साहब, शत्रुघ्न कुमार शर्मा जी हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण पद है कोषाध्यक्ष का, वो सुशोभित कर रहे हैं तनवीर आलम सिद्दीकी। विधि सलाहकार में हमारे साथ अधिवक्ता सुरेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, वो विधि सलाहकार होंगे। मीडिया की पूरी जिम्मेदारी और देखभाल आयुष मिश्रा को दी गई है और कार्यकारिणी सदस्य कुछ इस तरह से है: महफूज अंसारी, रवि सर्राफ, सचिन गुप्ता और बासुकी नाथ अग्रहरी साहब, ये हमारे कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। इस तरह से अभी फिलहाल बाकी जो लोग भी आएंगे वो सदस्य में आएंगे। इनके जिले की कार्यकारिणी पूरी होती है और उसको हेड करेंगे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव साहब, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में फरूक जमाल साहब को जो मंडल हेड करेंगे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इनको असिस्ट करने के लिए महामंत्री अमित भारती हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम तो प्रदेश है, प्रदेश की कार्यकारिणी देखेंगे। जहां पर आपकी जरूरत होगी 24/7 हमारा नंबर अवेलेबल है, हम अवेलेबल है। आपको जब भी जरूरत होगी, अगर हम शहर में हैं तो हम आपके साथ हैं। आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंडल अध्यक्ष बनने के बाद और क्या सबसे पहले आपकी कार्रवाई रहेगी पत्रकारों के साथ में काम करें? देखिए, पत्रकारों के साथ समय समय पे बहुत सारे संकट आते रहे हैं। पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कहीं एक प्लेटफॉर्म पे कहीं इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक हमारा संघ है, इस संस्था के तहत हम कहीं ना कहीं सब एक साथ इकट्ठा होंगे, और सब जब एक साथ इकट्ठा होंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे। और विशेष तौर से जो है हमारी जो टीम है, उनका ये कार्य होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी जो भी हक की जो लड़ाई होगी, जो भी कलम की लड़ाई होगी, हम उसके साथ हमेशा से साथ रहे हैं और साथ रहेंगे, चलते रहेंगे। श्री यूसुफ जमाल जी जो कि हम सबको यहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि इनका भी सानिध्य और जो हमारे दूसरे मेंबर है उनका भी सानिध्य हम सबको प्राप्त रहेगा। हम सब किसी एक पद की एक टीम है, एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कुछ अच्छा की तरफ जाएंगे और कुछ अच्छा कार्य करेंगे।